हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं हाजिर हूँ एक लिटरेचर से संबंधित अच्छा सा टॉपिक लेकर के। माय लास्ट डचेस कंपोज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखित एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है माय लास्ट डचेस, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की जानकारी शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के आइए शुरू करते हैं आज की पोएम माय लास्ट डचेस कंपोज बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि दैट इज़ माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। दोस्तों, ये जो पोएम है माय लास्ट डचेस, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई कविता है, पोएम है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें जो फेरारा का ड्यूक है, फेरारा का जो राजा है, उस फेरारा के ड्यूक ने अपनी स्वयं की जो रानी थी उसको मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि वह रानी उस राजा से वैसा प्रेम ही करती थी जैसे वो अन्य लोगों के साथ करती थी। ये चीज़ राजा को अच्छी नहीं लगती थी कि वह मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करती है, वैसा ही प्रयास करती है जैसा कि वो अन्य लोगों के साथ बर्ताव करती है। कहने का मतलब ये है कि वो जो डचेस थी, फेरारा ड्यूक की जो रानी थी, वाइफ थी, वो कोई भी व्यक्ति उसको मिलता था तो उनके साथ वो लविंगली बिहेव करती थी, बड़ा प्यार से बोलती थी, वैसा ही व्यवहार वो राजा से करती थी। तो राजा को ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रानी को बिना बताए ही कि आप इस प्रकार की गलती कर रही हो, ये बिना बताए ही रानी को उन्होंने मरवा दिया था। तो उस स्थिति में जो राजा था उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद राजा की जब रानी ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद काउंट का एक जो ड्यूक है उसका एक मैसेंजर आता है राजा के पास और वह अपनी जो बेटी है, पुत्री है, डॉटर है, उसका मैरिज प्रपोजल लेकर आता है। और उस समय जब वो दोनों मैसेंजर और काउंट के जो ड्यूक है वो बैठे हुए होते हैं, तब वहाँ पर एक चित्र लगा हुआ होता है जो उस मृत डचेस का चित्र है। तो उस चित्र को देख करके ये जो कविता है इसमें उसके बारे में बताया गया है, ये वार्तालाप उनमें चल रही है तो उसके बारे में ये है। तो शुरू करते हैं, आइए। दैट इज़ माई लास्ट डचेस, फेरारा का ड्यूक है, वो कहता है किससे? काउंट ऑफ ड्यूक का जो मैसेंजर है उससे, कि दैट इज़ माई लास्ट डचेस, कि ये चित्र जो आप देख रहे हो जो दीवार पर टंगा हुआ है ये मेरी अंतिम डचेस है, यानी रानी है। ड्यूक राजा को कहते हैं और डचेस रानी को कहते हैं। दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ये जो दीवार पर बनी हुई है ये मेरी अंतिम रानी है जो यहाँ दीवार पर आपको नज़र आ रही है, ये टंगी हुई है। लुकिंग एज इफ, और ये ऐसे दिखाई दे रही है मानो कि शी वर अलाइव, वो जीवित हो। यानी वो जो रानी की मूर्ति टंगी हुई है, तस्वीर पोर्ट्रेट टंगा हुआ है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि वह अब भी जीवित हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर, मैं वास्तव में इसको ये बताता हूँ कि ये एक आश्चर्यजनक पीस है, आश्चर्यजनक कला है, एक अद्भुत कला है जिससे बनाया गया है किसी के द्वारा, कि ये बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि ये जीवित हो। नाव फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्क बिजली ए डे, वो बताते हैं कि जो फ्रा पेंडोल्फ था, फ्रियार पेंडोल्फ इसका फुल नेम है, उसके हाथों, ये उसका कौन है? कलाकार है, चित्रकार है जिसने इसे बनाया था, इस चित्रकार को, इस रानी की चित्रकारी को, फ्रा पेंडोल्फ। तो राजा कहता है, फेरारा का ड्यूक है जो राजा है वो कहता है फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स, कि फ्रा पेंडोल्फ के हाथों से वर्कड, उसने जो कलाकृति की थी वो काम किया था, बिजली ए डे, एक दिन में ये चित्र बना करके तैयार कर दिया था। यानी एक दिन की कलाकारी उनकी है, किसकी? फ्रा पेंडोल्फ की। देयर सी स्टैंड्स, और अब देखो वह वहाँ ऐसी खड़ी हुई है।
जहाँ पर वो टंगी हुई है वो एक दिन की कलाकारी है जो फ्रा पेंडोल के द्वारा की गई थी। ऐसी लग रही मानो कि वो जीवित है। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। वह उस मैसेंजर को बताता है, विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। आप कृपया यहाँ बैठें और उस तस्वीर की तरफ देखें। आपको नज़र आएगा कि ये तस्वीर कैसी है। आई सेड फ्रा पेंडोल। वो कहता है कि मैंने फ्रा पेंडोल को बताया था बाय डिजाइन, इस डिजाइन के बारे में, कि फ्रा पेंडोल को मैंने डिजाइन के बारे में पूछा था। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस। कि जब भी कोई यहाँ पर आता है और इस पिक्चर की तरफ देखता है, कि कोई भी यहाँ पर जो आता है और जब वो इस चित्र को देखता है, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स, तो ऐसा कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है जो ये ना पढ़ता हो लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस, कि ये जो चित्र है, चित्र की जो झलक है, इसकी जो मुखौटा है जो इसमें बना हुआ है, ये इस चीज़ को वो अजनबी की तरह नहीं देखता हो, कि वो ये देखता हो कि वास्तव में ये चित्र जो बनाया है रानी का, जिस भी चित्रकार ने बनाया उससे उसका कोई ना कोई संबंध होगा, प्रेम संबंध होगा, तभी उसने इस प्रकार की अद्भुत कला का यहाँ परिचय दिया है। इस प्रकार लग रहा है। तो फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स, कि आप जैसा कोई भी, आप ही नहीं, आप तो आए, लेकिन आपके अलावा भी कोई भी यहाँ अजनबी आता है तो वो भी यही सोचेगा कि ये जो चित्र काउंटिनेंस है, ये मुखौटा, ये झलक है रानी के चेहरे पर, जो इस चित्रकारी में बना हुआ है, इस पोर्ट्रेट में बना हुआ है, इसको देख कर के यही सोचेगा कि उस चित्रकार में और इस रानी के बीच में कोई ना कोई गहन संबंध होगा। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट अर्नेस्ट ग्लेंस। और ये जो चित्रकारी बनाई है उसने अपनी बहुत ही अद्भुत डेप्थ एंड पैशन, यानी पैशन से, लगन से, और डेप्थ यानी अपनी अच्छी गहराई के साथ बनाई है। ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस, इसके एक ग्लेंस पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए उसने अपने मन से, लगन से इस चित्रकारी को बनाया है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रन फॉर यू बट आई। बट टू माई सेल्फ, लेकिन मैं स्वयं, मेरे स्वयं के अलावा, राजा के स्वयं के अलावा, दे टर्न, उन्होंने, किसी ने भी इसको हटाया नहीं है, यानी उस चित्रकारी पर जो पर्दा है उस पर्दे को किसी ने हटाया नहीं है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उस पर्दे को हटा नहीं सकता। मैं ही मेरे को ही अलाउ है, मैं इस पर्दे को हटा सकता हूँ, और इसके अलावा और कोई इस पर्दे को नहीं हटा सकता। आई हैव ड्रन फॉर यू, जो मैंने आपके लिए बताया है, मैंने आपके लिए इस पर्दे को लगा के बताया है, हटा के बताया है। मेरे अलावा किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो इस पर्दे को हटाए और इस रानी के चित्र को देखे। बट आए, लेकिन मैं, एंड सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, एज दे वुड आस्क मी, और वो अब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि वो मुझसे पूछ रहे हों। इफ दे डस्ट, यदि उनमें ऐसा साहस है, यदि उनमें ऐसा साहस है, तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे यही पूछ रहे हों, हाउ सच ए ग्लेंस केम देयर, यहाँ पर इस प्रकार की अद्भुत झलक कैसे आई। हाउ सच ए ग्लेंस कम केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट, ये आप ही नहीं हो कि इस अद्भुत झलक को पा करके आप आश्चर्यचकित हो रहे हो। यहाँ पर जो भी आता है व्यक्ति, वो इस चित्रकारी को देख करके, अद्भुत झलक को पा करके बड़ा ही आकर्षित होता है। नॉट द फर्स्ट, आप ही अकेले नहीं हो। आर यू टू टर्न, जो ये पूछ रहे हो, एंड आस्क दस, और मेरे से इस प्रकार, यानी आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो मेरे से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अजनबी यहाँ आते हैं वो इसी प्रकार की बात करते हैं जैसे आप कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो रॉबर्ट ब्राउन उनकी माई लास्ट डचेस है, ये कविता एक वीडियो में पूरी नहीं आ पाएगी, इसलिए इसके 2 या 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो एक पार्ट की मैंने आपको विस्तृत हिंदी व्याख्या की है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो थैंक यू दोस्तों।